दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम कलकत्ता के एक ऐसे हॉस्टल की घटना सुनेंगे जहां कई विद्यार्थियों ने असामान्य चीजों को होते हुए देखा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को उज्जवल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात 2012 की है, जब मैं IIM कलकत्ता के बॉयज़ हॉस्टल में था। हॉस्टल शहर से थोड़ा दूर होने के वजह से आसपास गहरा सन्नाटा रहता था, जहां दिन में लड़के पढ़ाई करते, लाइब्रेरी जाते और दोस्तों के साथ मस्ती करते। लेकिन जैसे ही रात होती, वहां का माहौल एकदम बदल जाता, खासकर आधी रात के बाद। पहला डरावना पल तो तब शुरू हुआ जब एक रात करीब 1:30 बजे मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक कमरे के बाहर से मुझे किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बूट पहनकर गलियारे में चल रहा हो। हालांकि मेरे अलावा उस कमरे में 2 और लड़के भी रहते थे, पर इस घटना के दौरान सिर्फ मैं ही जगा हुआ था। इसलिए जब मैंने उन कदमों की आवाज़ को सुना, तब मैं इस सोच में पड़ गया था कि आखिर इतने रात को वो कौन हो सकता है। पर इससे पहले कि मुझे जवाब मिलता, कदमों की वो आवाज़ मेरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। इसलिए जब मैंने वहाँ पर गौर से देखा, तब दरवाजे के नीचे से मुझे काली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे हरकत कर रही थी। पर जैसे ही मैं ये देखने गया कि वो कौन है, वो परछाई न जाने कहाँ गायब हो गई। इसीलिए कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन इससे मैं दंग रह गया था। हालांकि उसकी अगली सुबह मैंने पिछले रात की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि अभी तक मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ था। यानी कि मैंने इसे एक भ्रम समझकर टाल दिया था। पर इसके तकरीबन 2 दिन बाद जब मेरा एक रूममेट बाथरूम गया, तब उसने देखा कि वहाँ एक लंबा और डरावने आदमी का परछाई खड़ा है, जिसके चेहरे पर लाल चमकीली आंखें थी और वो बिना हिले ढुले मेरे रूममेट को घूर रहा था। इसीलिए मेरा रूममेट उस परछाई को अचानक सामने देखकर इतना डर गया कि वो सीधे वहां से भागते हुए कमरे में वापस लौट आया और फिर डर के मारे हमें नींद से जगाकर हमें उस परछाई के बारे में बताने लगा, जिसे उसने बाथरूम में देखा था। अब ये बात सच थी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता था, पर अपने दोस्त के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं थोड़ा डरने लगा था, खास करके उस घटना को याद करके जो मेरे साथ कुछ दिन पहले घटा था, क्योंकि वो अब मेरे लिए वहम से कुछ ज्यादा बन गया था। हालांकि इसके बाद एक बार फिर कुछ दिन बिल्कुल ही सामान्य रहे, लेकिन तभी एक रात अचानक से जब रात के तकरीबन 3 बज रहे होंगे, तब हमारे कमरे के कोने से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई धीमी आवाज में सिसकियां ले रहा हो। हालांकि वो आवाज बहुत ही धीमी थी, पर पता नहीं कैसे हम तीनों उस आवाज को सुनकर जाग उठे थे। पर तब भी थोड़ा नींद में होने के वजह से हमें ये समझने में मुश्किल हो रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। यानी कि पहले हमें ये एक भ्रम जैसा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे सिसकियों की वो आवाज तेज और स्पष्ट होने लगी। पर जैसे ही हमने उस आवाज की तरफ देखा, वैसे ही हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरे के कोने में कोई और भी था। हालांकि अंधेरे की वजह से वो साफ नजर नहीं आ रहा था। वो दुबला पतला लेकिन काफी लंबा था, जिसको देखकर हम तीनों डर के मारे एक ही जगह पर जम गए थे। हम तीनों में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे ये पूछे कि वो कौन है। हम तीनों बस अपने जगह पर जमे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। फिर तभी अचानक से उस आवाज का आना बंद हो गया
और पलक झपकते ही वो परछाई कहाँ ओझल हो गया ये हमें पता नहीं चला। हालांकि इसके बावजूद भी हम तीनों खामोशी और घबराहट के साथ एक दूसरे को देखे जा रहे थे, इस डर से कि कहीं वो परछाई वापस ना आ जाए। ये हमारे साथ क्यों हुआ? क्या हमने कहीं पर जाकर कोई गलती की थी? ये भी हम नहीं जानते थे। पर उस भयानक रात के बाद से हमने अपने कमरे में भगवान की एक मूर्ति रख दी ताकि ये सब दोबारा ना हो। हालांकि कभी कभार मुझे उन कदमों का आहट अब भी सुनाई देता था, पर सिर्फ कमरे के बाहर के तरफ से। भगवान की मूर्ति स्थापना के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो परछाई हमें दिखाई दी हो। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि उज्जवल के साथ हॉस्टल में घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।